एमके न्यूज इंडिया। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के साथ जो है अब आरसीपी सिंह जनसुराज में शामिल हो गए हैं। वहीं आपको बता दें कि पार्टी की सदस्यता लेने के बाद आप सुनिए कि किस तरह से जनसुराज के सूत्रधार के सामने आरसीपी सिंह ने क्या कुछ कहा है और उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर भी जोरदार हमला करते हुए नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा है और वहीं कई तरह के जो है बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं आरसीपी सिंह। पहले उनकी बयानों को सुनाएं। और आज यहाँ मौके पर पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय मनोज भारती जी संचालन कर रहे हैं, हमारे किशोर हुन्ना जी, और हमारे बगल में बैठे हुए हैं बिहार के नामी गिरामी पटना हाई कोर्ट के सम्मानित वकील हमारे वैदी गिरी साहब, जनसुराज के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण हमारे साथ, आप सबकी आवाज़ पार्टी के बहुत सारे हमारे यहाँ पदाधिकारी आए हुए हैं और मीडिया के सभी साथियों। सबसे पहले तो मैं प्रशांत जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज हम तो पिछले सप्ताह में नहीं सोचे थे कि 18 तारीख को रविवार के दिन आप सबकी आवाज़ पार्टी का विलय हम लोग जनसुराज में करेंगे। देखिए, मैं तो इन सब चीज़ों में विश्वास करता हूँ और आज रविवार का दिन है। हम लोग सूर्य के उपासक हैं, बिहार में छठ की पूजा सब करते हैं, तो आज सूर्य भगवान का दिन है। बहुत ही हमारे लिए तो ये तो महत संयोग है और न मैंने कभी सोचा था, न मेरे किसी साथी ने सोचा था कि इतना शीघ्र ये होने वाला है, लेकिन ये हो गया। हम लोगों का ये जो प्रयास हुआ है, देखिए मैं इस बात को मानता हूं कि कहीं न कहीं से आशीर्वाद रहता है तभी ये सब हो पाता है। तो सबसे पहले तो जितने भी हमारे यहाँ नेता हैं जनसुराज के, उनके प्रति भी मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं। और आप लोग भी 2 वर्षों से ज्यादा समय से पूरे बिहार का दौरा किया, कोई इलाका नहीं है जहां आप नहीं गए, पैदल गए। मैं भी समझिए कि बहुत वर्षों से पैदल तो नहीं, लेकिन बिहार के हर एक कोने को छाना है। और हम प्रशांत जी अभी बैठे हुए हैं, अभी चर्चा हम लोग कर रहे थे 10 साल पूर्व 2015 में हम लोग जिसकी चर्चाएं कर रहे थे, महागठबंधन की जो सरकार थी, किस प्रकार से मेहनत किया गया था और कामयाबी हासिल हुई थी। आप भी जानते हैं, हम लोग भी समझते हैं कि सबकी अपनी अपनी एक खासियत है। और बिहार में भी क्या है, सब लोग बोलता है कि साहब 2 बहुत मजबूत संगठन है, एनडीए है, इंडिया है। हमने कहा कि एनडीए में भी हम लोग काम किए हैं, इंडिया में भी काम किए हैं, और हम दोनों तो इन लोगों के लिए मजदूरी की है। और अपनी पहली बार जब अपना घर हम लोग बना रहे हैं, तो भाई ये तो मजदूरी नहीं, ये तो अपने ही लिए हम लोग करेंगे। और हमारा घर क्या है? हमारा घर ये सुंदर बिहार, खुशहाल बिहार है। और इसके लिए आप देखिए, जहां भी आप देखते हैं, जहां मैं सुनता हूं प्रधानमंत्री जी को बहुत कस करके कहते हैं कि 2047 में विकसित भारत बनाना है। बिहार के बारे में चर्चा नहीं होती। बिहार में कहीं आप लिखा रहेगा विकसित बिहार, लेकिन जितने भी पैमाने हैं, जितने भी मानक, अगर देखिएगा बहुत बहुत पीछे। मैं एक बार नहीं, मैं कई बार मीडिया साथियों के सामने कर रहा हूं, मैं रिपीटिंग करने के बावजूद भी मैं कर रहा हूं कि आप देखिए किसी भी प्रदेश के प्रति व्यक्ति आए, भाई भारतवर्ष में करीब करीब 2 लाख रुपया है, बिहार में आज भी 60,000 नहीं पार कर पाया। और 2047 में जब राष्ट्रीय आय 15-16 लाख हो जाएगी, तो अगर यही स्पीड रहा तो बिहार उस समय भी 3-4 लाख पर रहेगा। तो जरूरी किस बात की, इसकी चर्चा प्रशांत जी कर रहे थे कि भाई वो बिहार, यहाँ क्या होता है, सब लोगों को डिमोरलाइज किया जाता है कि बिहार में कुछ नहीं है। क्या बोलते थे कि यहाँ बालू है, फिर एक नाम ले लेते, मैं नाम नहीं लूंगा, और फिर कहते थे आलू। मतलब कहीं यहाँ कोई खनिज संपदा है ही नहीं। मैं तो पूरी जिम्मेवारी के साथ एक बार नहीं, मैं दर्जनों बार कहा हूं, क्योंकि मैं साल भर ही रहा हूं केंद्र में इस्पात मंत्री।
नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन उसके अंदर आता है। जब मेरे सामने प्रेजेंटेशन हुआ था प्रशांत जी, मैं तो बिल्कुल उछल गया कि आज जिस रेयर अर्थ की बात कर रहे हैं, चाइना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है उसका, बिहार में आपका नवादा से लेकर करके आप चले चलिए भागलपुर तक पूरा का पूरा कूद भंडार है सोना का। कहीं आज भारत में खुदाई नहीं हो रही है, बिहार में एक जगह नहीं दो जगह सोना का कूद भंडार है, टंगस्टन का कूद भंडार है, बहुत सारी चीजें। और आप कहिएगा कि या तो आप तो रहे नीतीश बाबू के साथ, तो कहानी उनको बताए थे, मैंने 4 घंटे मैंने उनको बताया था ये है। और लोगों को बताया जा बिहार में क्या कहता है, झारखंड बट गया तो सब तो खनिज वहां चलाएगा, बिहार में क्या कर पाइएगा। तो बिहार में हमारे पास खनिज भी है, हमारे पास मानव संसाधन है, हमारे पास आज तो टेक्नोलॉजी कहीं से आती है। सिर्फ कमी किसकी है, फाइनेंस की। तो किसी भी प्रदेश में जो इन्वेस्टमेंट आता है उनके घर का होता है, जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसके होते हैं। लेकिन बिहार में कभी चर्चा होती है क्या? आज भी देखिए सेमीकंडक्टर्स के यूनिट लगे हैं देश में। पहले बिहार चूक गया, हमारा कोयला था, अब कारखाना का आपने लगा दिया। आज सेमीकंडक्टर आईटी का भी लगना है, तो बिहार कहीं नहीं है साहब। कभी बिहार के किसी भी नेता को हमने कहा था, मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखिए प्रधानमंत्री जी को, तो भाई आपके गुजरात में 2-5 बना लीजिए, हमको चिंता नहीं है। लेकिन बिहार में 13.5 करोड़ की आबादी है, यहाँ सेमीकंडक्टर नहीं लगी। हमारे आईटी के बच्चे आप ही के यहाँ जाकर के जाएंगे, बिहार सिर्फ मजदूर की मंडी बनकर के रहेगी। देखिए मैंने प्रशांत जी को भी देखा। अब मुझे सबसे अच्छा क्या लगता है, मैं रोज घूमते रहता हूँ बिहार के जिस कोने पर जाइए, प्रशांत जी सबसे अच्छा है कि सब जगह लिखा हुआ है ये भी सरकार बनेगी तो 5 चीजें तुरंत मिल जाएगी। और वो देखिए सब जो है जन सरोकार से सब जुड़ी हुई बातें। तो प्रशांत जी का अपना अनुभव है और ये इनकी अपनी एक स्ट्रेटजी है, सोच है। और मैं भी 43 वर्षों से यही काम करता रहा हूं। या तो मैं सरकार में 28 साल रहा और 15 साल से मैं इसमें हूं। तो गिरी जी बैठे हुए हैं, वैसे ही मैंने एक दिन चर्चा किया, तो हमने कहा अरे गिरी जी आप लोग भी पढ़े लिखे, हम लोग भी दिन भर हम लोग सड़कें पर घूमते रहेंगे। बहुत ही देखिए होना रहता और ये तुरंत हुआ। और ये मैं समझता हूं, मैंने बताया ना कि ये बहुत ही शुभ है। और हम सब लोग यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब काम में विश्वास है और हम लोग काम किए हैं, काम करेंगे, काम करके दिखाएंगे। तो आपने सुना, उन्होंने कहा है कि 2022 से पहले का जो बिहार था, जिस तरह से कार्य हुआ, अब वो बिहार में विकास का जो कार्य अब नहीं हो रहा है। अब देख रहे हैं कि किस तरह से रेवेन्यू को लेकर, ब्लॉक का स्तर से लेकर कर जो कर्मचारियों का जो बोलबाला हो गया है और बिहार की जनता पर किस तरह से असर डाल रहा है, उस पर भी जोरदार हमला करते हुए नज़र आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा वो काफ़ी दिलचस्प होगा और 2025 में जो है जनसुराज जो है काफ़ी बड़े मार्जिन से जो वो जीत हासिल करेंगे। अब देखना होगा कि क्या जनसुराज में आरसीपी सिंह को आने से कितना जो है प्रशांत किशोर को या यूँ कहे जनसुराज को फ़ायदा होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, देखते रहिए, धन्यवाद।